हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एवी। वेलकम टू जावा कोर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, क्यों हम इनको यूज़ करते हैं। तो पूरा कंप्लीट डिटेल में इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जिससे होगा क्या कि आपको हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ अपलोड होंगी उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और ये जो टॉपिक है, ये मैं बता देता हूँ, ये जो टॉपिक है ये सबको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इस पूरे टॉपिक को हम बहुत ही फ्रेंडली लैंग्वेज में और रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वहाँ पर हम इसके बारे में इंटेलिजेंट आइडिया पर प्रैक्टिकली कोड को भी लिख करके वहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास हमने बात करी कि टॉपिक आज का एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात करने के पहले हम समझते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है ये क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग ओनली एन आइडिया, नॉट एज अ फिजिकल थिंग। जैसे अगर आपने कुछ सोचा, ठीक है, आपने किसी चीज के बारे में सोचा कि मैं ऐसा करूंगा, वो चीज सिर्फ आपके थॉट्स में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जो चीज आपने सोची वो सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स में एग्जिस्ट करती है। उसका रियल वर्ल्ड में कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसको रियल वर्ल्ड में वो चीज कभी नहीं हुई। ठीक है, जो चीज आपने सोची है वो चीज आपके सिर्फ और सिर्फ ख्यालों में है, उसका कोई भी फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। जो आपने सोचा है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी थिंकिंग में, आपके थॉट्स में है, ठीक है, आपके ख्यालों में। लेकिन उसका हकीकत में अगर बोला जाए कि कुछ वो वैसा कुछ सच में है क्या, तो वैसा कुछ भी नहीं है। उसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट। कि आपने सोचा कि मैं ऐसा करूंगा, बट वो क्या था, करूंगा, उसको किया तो नहीं ना, उसका फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। वो सिर्फ थॉट्स में है कि हाँ मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, तो उस चीज को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट। अगर आपने कोई चीज आइडिया सोचा और वो आपके थॉट्स के अंदर है, बट उसका फिजिकल वर्ल्ड में, रियलिटी में उसके बारे में कुछ भी नहीं है, तो उसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में बोला, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं। अब बात करना शुरू करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कैसे यूज़ करते हैं, क्या एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है वो एक मेथड होता है, ठीक है, एक ऐसा मेथड होता है जिसका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। जैसे एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रन है, ठीक है, मैंने ये चीज बोला एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रन इंट एक्स इंट वाई। अब मैंने ये सिर्फ बोल दिया कि एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रन इंट एक्स इंट वाई है। ठीक है, मैंने सिर्फ ये चीज को बोला और बोला कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रन है ये दो वैल्यूज को लेगा, एक इंटीजर एक्स को लेगा, एक इंटीजर वाई को लेगा। और आपने इसको डिफाइन नहीं किया, कि मैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, कि सिर्फ बोल दिया कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रन, ये दो वैल्यूज को लेगा, ये दोनों वैल्यूज का करेगा क्या, एडिशन करेगा, सब्सट्रैक्शन करेगा, आगे जाकर के क्या उसका फंक्शन होगा उस बारे में इसको कुछ भी नहीं पता। आपने सिर्फ बोल दिया कि एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रन इंट एक्स और इंट वाई। ठीक है, आपने सिर्फ इसको बोल दिया, बोला कि ये दो वैल्यूज को लेता है। ये जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रन है ये दो वैल्यूज को लेता है, एक होती है इंटीजर x और एक होती है इंटीजर y। ठीक है, और आपने इसको डिफाइन नहीं किया, आपने सिर्फ इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताया, आपने सिर्फ इसको बोल दिया कि ये जो है ये ऐसा ऐसा मेथड है, ये दो वैल्यूज को लेता है, इसका कोई भी मैंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताया, सिर्फ मैंने इतना बोल दिया। तो ये क्या होगा, जो मैंने बोला ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्यों बन जाएगा? जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है कि जो सिर्फ एक मेथड होता, ऐसा मेथड होता है जिसका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, सिर्फ ये बोल दिया एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रन जो है वो इंटीजर x और इंटीजर y को लेता है और एक ये मेथड है, ये क्या करता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने कुछ भी नहीं बताया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। okay, तो जिस चीज का, हमारे जिस भी मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सिर्फ वो एक ख्याल है कि हाँ, या फिर एक लाइन है जो ऐसा करेगी या ऐसा कर रही है, लेकिन उसका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ होती है हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड।
जैसे कि मैंने एग्जाम्पल तो दिया, और अभी जब हम कोड पर चलेंगे तो वहां पर चल के और क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर जैसे आपकी क्लास है उसके अंदर आपने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, तो अब आपकी जो क्लास है वो क्या हो गई, वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। आप एक क्लास के अंदर हो 12th बी। ठीक है, आपकी एक क्लास है 12th बी क्लास। उसकी क्लास के अंदर आप बैठे हो और कुछ सोच रहे हो कि आज मैं अपना मैथ्स के 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट फिनिश कर लूंगा। ठीक है, अब कब करूंगा वो नहीं पता। ठीक है, आपको सिर्फ ये पता है कि अब मैं आज के आज 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लूंगा मैथ्स के। ठीक है, तो ये चीज क्या है, ये चीज अब बनेगी हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। कैसे बनेगी कि आपने सिर्फ सोचा है अभी, कि आपने सिर्फ उस चीज के बारे में एक थॉट लेकर के आए हो कि हाँ मैं आज के आज मैथ्स के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, ये एक आइडिया आपके पास आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुआ। अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर आप इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दोगे, कैसे कि आप 2 चैप्टर मैथ्स के कंप्लीट कर लोगे, तब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं कहलाएगा। अभी ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने कंप्लीट नहीं करे हैं 2 चैप्टर। 2 चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे तब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं कहलाएगा। जब तक वो 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, जब तक ये क्या रहेगा, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगा। ठीक है, तो अब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। आपने जो चीज सोची है कि 2 चैप्टर कंप्लीट करना है आज, वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, बट उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ठीक है, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब आप कहाँ बैठे हो, एक क्लास के अंदर बैठे हो, 12th बी क्लास के अंदर। ठीक है, तो अब उस 12th बी क्लास के अंदर आप जब बैठे हो तो वहां पर आपने कुछ चीज सोची, तो आपने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब आपके पास एक मेथड आ गया, तो अब क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, तो अब हम उस पूरी क्लास को भी क्या बोल देंगे, उस पूरी क्लास को भी अब हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोल देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट 12th बी क्लास। ठीक है, तो क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट हो। क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर है तो वो पूरी क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोल दिया जाता है। बहुत सिंपल था, कुछ भी टफ नहीं था, कि एक क्लास है जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर प्रेजेंट है तो उस पूरी क्लास को भी बोल दिया जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, एक भी, अब वो फर्क नहीं पड़ता कि उस क्लास के अंदर 10 एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, 20 एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, या फिर सिंगल एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। अगर एक है तब भी उस पूरी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोल दिया जाएगा। अगर उसके अंदर 10 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तब भी उस पूरी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही बोला जाएगा। ठीक है, तो हमने एब्स्ट्रैक्ट के बारे में देखा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में देखा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में देखा। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, जैसा कि मैंने बताया है। ठीक है, बहुत इजी है। एक बार नहीं कहीं पर भी डाउट लग रहा है, एक बार पूरी वीडियो को पीछे कर लो और वापस से एक बार देख लो, क्योंकि बहुत सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। ठीक है, तो एक बार वापस से पूरी वीडियो को पीछे कर लो और एक बार पूरी वीडियोस को चेकआउट कर लो, फिर से पूरी वीडियोस को देख लो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में समझ लिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में समझ गया। अब इसको इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, जब हम इसको कोड की तरफ लेकर के जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कैसे एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, कैसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। हमको हमारे पास जैसे कि इनहेरिटेंस में जो हमारे पास एक्सटेंड्स नाम का एक कीवर्ड था इनहेरिटेंस को लगाने के लिए, वैसे ही एब्स्ट्रैक्शन में भी हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड होता है। ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं हमारी क्लास में, हमारे मेथड्स में, हमारी क्लास को एक डिफाइन करने के लिए कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और एक मेथड के आगे कि ये एक जो मेथड है ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, तो इस चीज को एब्स्ट्रैक्ट को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट का, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई हो। इस वीडियो को मैं शॉर्ट रख रहा हूँ, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं रख रहा हूँ, तो मैंने जैसा कि बताया कि बहुत सारे लोगों को ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कन्फ्यूजन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ लगता है, बहुत ज़्यादा थ्योरी में जाता है। बट यहाँ पर मैंने थ्योरी कहीं पर नहीं रखी, सिर्फ नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे कि 2 फ्रेंड्स कम्युनिकेट करते हैं वैसे मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। ठीक है, साथ में जो एग्जाम्पल दिया उससे भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर अभी भी लग रहा है कि हाँ नहीं हुआ है डाउट,
तो पीछे जाओ वापस से और एक बार और पूरी वीडियो को देख लो। इसलिए मैं बहुत शॉर्ट वीडियो रख रहा हूँ कि आप दोबारा इस पूरी वीडियो को देख पाओ, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नहीं भी हुई है तब भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। अब जो इसके बाद जो जैसे कि ये मॉर्निंग में आप देख रहे हो, तो जो इवनिंग वाली वीडियो होगी, मतलब आफ्टरनून पर आती है एक और वीडियो। ये एक मॉर्निंग पे होती है 10 PM पर, और एक और होती है जो आफ्टरनून टाइम पर होती है 3 PM पर। तो 3 PM वाली जो वीडियो होगी वहाँ पर एक साथ हम अभी इसी वीडियो को कंबाइन नहीं कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका इंटेलिजेंट आइडिया में कोड लिखेंगे प्रैक्टिकली, और कोड पे अंदर देखेंगे कि हम अब कैसे कोड के अंदर क्या क्या हम कैसे अपने एब्स्ट्रैक्ट को लिख पा रहे हैं, कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, कैसे चल पा रहा है, ठीक है। क्योंकि थ्योरी तो हमने देख ली कि एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है, ये तो समझ लिया। अब कोड के अंदर कैसे हमारा एब्स्ट्रैक्ट और ये सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, वो भी सिमिलर रहेंगी, कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे। बट एक बार कोड में भी चल करके देखेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो 3 PM पर आपको मिल रही होगी, तो वीडियो को ज़रूर देखना, नेक्स्ट वीडियो को भी। और इस वीडियो में कहीं पर भी डाउट लग रहा है तो पूरी वीडियो को पीछे कर लो, वापस से एक बार वीडियो को देख लो। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जो हमारी 3 PM वाली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशंस तुरंत आ जाएगा। एक 30 मिनट्स पहले भी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और एक जैसे ही प्रीमियर चालू होगा वहाँ पर भी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को भी बिना लाइक किए बिल्कुल मत जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।